I know I'm making this video after ages, 2000 years after, but I thought this is very important to make, इसलिए मैं बना रही हूँ. ये कोई ऐसे व्लॉग चीज़ नहीं है, बट ऐसे होता है ना कि हिट होता है कि इसके बारे तो बात करना चाहिए. तो बेसिकली क्या हुआ, ये वीडियो पोस्ट करते करते थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट नहीं, मैं आई थिंक आज ही पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे स्टेप बाय स्टेप कुछ व्लॉगिंग कर तो नहीं रही हूँ एज सच, बट है कुछ एक दो वीडियोस शेयर करना है मुझे. सो हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि टुडे इज वुमेन्स डे एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन, all the women in my life, all beautiful souls. So why I thought I'll make this video is, wait, I'll tell just one minute. So why I made this, I was forced to make this video is कि आज मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट किया है, ठीक है. नाउ दिस रील, दिस इज मतलब मैं और मेरी बहन, मेरी दोनों बहनें, उनकी एक छोटी सी बेटी है, तो इट्स अ फनी रील बेसिकली, ठीक है. एंड इट्स काइंड ऑफ अ गैंग. तो हम लोग एक ट्रिप पे गए थे छोटा सा, विच वाज ऑब्वियसली अनप्लैन्ड, बट वी मैनेज टू गो. आई मीन बहुत हड़बड़ी में हमने प्लान किया, हड़बड़ी के बहुत ऑल ऑफ अ सडन प्लान हुआ, एंड वी वेंट देयर एंड एक रील बनाया था हमने, तो उसको एडिट वगैरह करके मैंने आज डाला. तो मुझे ये थोड़ा सा आदत है ना कि हालांकि यूट्यूब का मैं वैसे करती नहीं हूँ, यूट्यूब का जो कंटेंट बनाती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे जो भी मैं डालती हूँ ना रील्स, जो मुझे लगता है कि हाँ आई कैन लाइक दिस गाइज कैन रिलेट और विल एन्जॉय, तो उनको मैं पर्सनली डीएम में भी शेयर करती हूँ, ठीक है. सबको नहीं, कुछ लोगों को शेयर करती हूँ जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ पर्सनली, या तो फिर इंस्टाग्राम पे भी. इफ एट ऑल आई हैव नेवर मेट these people, but still how much ever I have interacted and I have assumed that they like this type of content, तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ ना. अब ये जो वीडियो बनाया है, दिस इज लाइक अ गैंग थिंग, है ना, कि 4 दोस्त गए ट्रिप पे, या फिर 4 जन का गैंग है वैसे करके. तो मैंने उस पे लिखा है कि टैग योर गैंग करके. तो मैंने जब फॉरवर्ड किया ये रील सबको, तो सबका भी यही सीन था कि कुछ लोगों ने टैग किया अपने अपने फ्रेंड्स को. बट मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट. मैंने कुछ 20-30 लोगों को भेजा होगा, है ना, 20-30 लोगों को फॉरवर्ड किया होगा. उसमें से अगर मैं 3-4 जना को छोड़ दूँ, 1-2 तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स थे कि बहुत सही है, बच्ची बहुत क्यूट है ना, ये वो करके. बट अगर मैं कुछ लोगों को छोड़ देती हूँ, बाकी जो रिमेनिंग बंदे होते हैं ना, उनमें से आधा से ज़्यादा लोगों का मैसेज क्या था कि वी आर नॉट लकी लाइक यू, वी डोंट हैव अ फ्रेंड सर्कल लाइक यू. आधा से ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 1-2 जन का मैसेज आया था. अगर मैं 30 जना को भेजी होंगी आउट ऑफ 30, कम से कम 17 to 18 मैसेजेस के मतलब रिप्लाईज मुझे ऐसे आए होंगे कि वी आर नॉट लकी लाइक यू, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कोई सर्कल नहीं है, मैं अकेले घूमने जाता हूँ, माई फ्रेंड्स आर बिजी विथ यू नो देयर जॉब. तो दैट इज वाई आई गॉट फोर्स्ड टू यू नो मेक दिस वीडियो, बिकॉज मुझे कहीं ना ये चीज़ खटका कि यू नो, जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे गैंग, मेरा एक गैंग नहीं है, मेरे गैंग्स है, गैंग्स लाइक मेरा स्कूल का एक गैंग है. आई मीन दो आई एम नॉट वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम स्कूल, बट आई हैव अ फ्यू
ऐसे उंगली में गिन सकते हैं वैसे बंदों को कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरा छोटा सा गैंग है, स्कूल का एक गैंग है। जब मैं कॉन्सेंट्रिक्स में काम कर रही थी उस टाइम पे मेरा एक गैंग बना था, वो गैंग है। देन इन डिफरेंट स्पेसेस मेरा करंट जो स्टार्टअप में मैं काम कर रही हूँ, द वन दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, द previous startups that I have worked in, my hometown, my current space where I'm staying. So everywhere I have some trio or 4 people gang or a 5 people gang. Like मतलब डुओ वालों को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, वो तो अपने अपने में दोस्ती कर लेते, तू बहुत अच्छी है मैं बहुत अच्छी, ऐसे चलता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 3 or more people together, है ना। कुछ म्यूचुअल्स भी हैं, बट आई हैव नेवर, है ना। और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये लोग दोस्त मतलब दोस्त हैं या दोस्त नहीं है। दे आर फ्यू हु आर एक्वेंटेंसेस, बट देर आर फ्यू जो फ्रेंड्स हैं। भाई मैं उधर तो आई कांट डॉज की ये दोस्त नहीं है, बस मतलब इंट्रोडक्शन के लिए कुछ और वर्ड नहीं है इसलिए दोस्त यूज कर रहे हो, नहीं। दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स, है ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो मेरे जितने गैंग के बंदे हैं, इनमें से कोई मेरे एज ग्रुप का नहीं है, सब मेरे से बड़े हैं। कुछ काफ़ी बड़े हैं, कुछ मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं। बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज आई हैव नेवर फेल्ट the need of saying anyone that नहीं यार मेरे कहाँ दोस्त हैं। I don't think so I have ever used this term in my entire life till today, and I feel ना ही मैंने कभी ये बोला कि मेरे कम दोस्त हैं। I mean every time I talk to people or I meet a new person or a person from my past who has been there in my college time, school time, anyone, they all have that notion that सिद्धू के बहुत friends हैं, and हैं, ये मजाक नहीं है, सही में है। मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मैं दोस्त बना नहीं पाती, या फिर मुझे कुछ एफर्ट लगता है ना दोस्त बनाने में, बन जाते हैं एंड अच्छे दोस्त बनते हैं यार। ये धोखा वोखा वाला सीन मेरा टच वुड, अब तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, रुको है ना। टच वुड कभी ऐसे हुआ नहीं है सीन धोखा वगैरह वाला। आई हैव ऑलवेज बिन ब्लेस्ड with good people who have senses. Also there have been times I have come across people जिनको मैं तो समझ ही नहीं पाई, and it is but obvious if you don't understand a certain genre, you either find it creepy या तो फिर तुम्हें वो सेंस नहीं बनाता है ना। So you just cross paths. तो वैसे भी हुआ है मेरे साथ, but it has never been that I have been alone without friends. Every time I required someone or the other was there, and they were all good friends of mine, है ना। तो मुझे ये मैसेजेस देख के ना थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ऐसा लाइफ कैसे होगा कि you don't have friends, you don't have people whom you can call at any time of the day or night. It could be that कुछ लोगों को ये बाय चॉइस रहता है कि they like solitude and उनको नहीं पसंद इतने लोग, they prefer quality over quantity, some prefer quantity over quality। भाई मेरा तो सेट है, मैं बहुत थैंक यू सो मच। अब इस पे कोई गूगली वगैरह मत फेंक देना, मैं बहुत खुश हूँ। सो मेरे पास दोनों है भाई, क्वालिटी विथ क्वांटिटी आई हैव गॉट। आई नो वेरी लेस पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव दैट थिंग, जो कि या तो उनको क्वालिटी लोग चाहिए होते हैं इसलिए उनके पास ज़्यादा दोस्त नहीं होते, या तो दोस्त बहुत भतेरे पड़े होते हैं, बट
when it comes to just one call away you will hardly find any, but मेरे हैं यार। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके ना कि ऐसे इंडिया में कोई स्टेट नहीं है, एंड आई कैन से दिस वेरी प्राउडली, जहाँ पे मेरे दोस्त नहीं है। एक तो निकलेगा, और वो जो एक बंदा निकलेगा ना, वो ऐसा है कि दैट पर्सन विल मेक श्योर दैट इफ आई एम इन नीड इट इज टेकन केयर ऑफ। तो वो चीज़ फॉर श्योर रहता है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग, वेरी रेयर but a very beautiful thing which I am blessed with. I'm very happy, but as I said, I made this video because I felt a little bad for those messages that I was receiving saying that we are not lucky like you, we don't have friends and all. तो यार जाओ बनाओ दोस्त, क्यों नहीं बना रहे हो, दिक्कत क्या है? I mean, ऐसा मैंडेटरी तो नहीं होता कि दोस्त बनने चाहिए, बिकॉज यू हैव कम अलोन टू दिस वर्ल्ड, यू विल गो लिव अलोन, बट यहाँ पे एग्जिस्ट सर्वाइवल के लिए ना एक चीज़ चाहिए होता है। जैसे मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट क्लोज विद माई फैमिली, है ना, मतलब क्लोज हूँ, बट ऐसे नहीं कि जैसे लोग होते हैं ना कि होम सिक होते हैं कि कुछ होता है, वैसा कुछ सीन नहीं है मेरा। आई एम मोर क्लोज टू माई फ्रेंड्स, है ना। तो वैसे सबका कुछ ना कुछ होगा फॉर देयर सर्वाइवल इन दिस अर्थ। तो तुम्हारा कुछ लोग का पैशन होता है ट्रैवल करना, इतना ट्रैवल कर लिया भाई, मुझे लगता है कि ये मेरे से बाद में पैदा होकर ट्रैवल इतना कैसे कर दिया, है ना। तो इट्स वेरी नॉर्मल इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, बट what is not normal or what is not good for you is if you don't have it and if you are not doing anything about it and you are still unhappy about it. Agar if you don't have it and you want it, get it. You have to, if you are not happy about something, तुमको कोई चीज़ का लग रहा है ज़रूरत है और तुम्हारे पास वो नहीं है, तुमको चाहिए वो चीज़, work on it and let the destiny do its magic to get that thing to you. और अगर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तुमको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, है ना, तुमको ऐसा कोई गिले शिकवे है नहीं, चलो है तो है, नहीं तो है, बट ठीक है भाई, मज़े हैं। No one sets the rule in this life that is with us. Society does at times, but no one is liable to go ahead and stick to the society. या तो फिर सोसाइटी का सुन लो, पागल हो जाओ, या तो खुद का सुन लो, सेम रहो। सो इट्स ऑल द चॉइसेस। एंड इनफैक्ट मैं वापस आने से पहले ना, कुछ दिन पहले मैं अपने दीदी से बात कर रही थी, तो we were talking about this poem that we had in our school, The Road Not Taken, and by Robert Frost. I think everyone should read it. अगर आप पढ़े हो, फिर से जाके पढ़ो। I feel उसका importance right now when you read it ज़्यादा डेप्थ में समझेगा as compared to when we did back then in school और कॉलेज। अगर किसी ने कॉलेज में पढ़ा होगा तो what we were trying to talk about it is कि यार आप कुछ भी सिचुएशन, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी सिचुएशन, सो क्या होता है ना कि आपको कभी कभी लगता है कि आप स्टक हो गए हो, है ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया था, मतलब ऐसा होता है 2-3 महीने, हर 2-3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 1 साल के बाद, सबका अलग अलग होता है। आप एक पॉइंट पे खड़े रहते हो जहाँ पे आपको कुछ, आपके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड आपको कोई एक के साथ आगे बढ़ना होता है। आइडली वो बहुत सारे नहीं होते, वो 2 ही होते हैं, बट चलो 2 को लेट्स नॉट कन्फाइन इट टू 2, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एंड आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो, है ना, या तो एक क्लब हो रहा है 2-3 के साथ, वो चूज कर सकते हो। तो कोई एक को तो आपको छोड़ना पड़ता है, 1, 4, 6 छोड़ना पड़ता है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन एक ही होता है चूज करने का।
और जब हम वो एक ऑप्शन चूज़ किए रहते हैं और चीज़ें जैसे हमें कंफर्टेबल लगता है या फिर हमारे हिसाब से जो इजी है, आर डेफिनेशन ऑफ इजी, जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होते ना, फिर हमें लगता है कि यार मुझे ना वो दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए था, वो आंटी का बात सुन लेना चाहिए था, बुआ का बात सुन लेना चाहिए था, सोसाइटी का बात सुन लेना चाहिए था। अच्छा नो, आपने जो चूज़ किया है उसका जो एंड रिजल्ट आएगा ना, it would the end result that will come through the decision that you have taken, वो सेम एंड रिजल्ट बाकी में भी आता, ठीक है। अब व्हाट्स द कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज देयर इन भगवद गीता। मैं खुद अपने से कोई ज्ञान नहीं डाल रही इधर, मैं मेरे मुंह में कुछ और आ रहा था, मुझे पता था टू बीप साउंड डालना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बोली। वेरी गुड जॉब से, बट हाँ, तो ये ज्ञान सब मैं नहीं दे रही हूँ, मैं कहीं पे पढ़ी हूँ, it's a verified thing and a lot of people have experienced this and this is coming out of that, है ना। अब जैसे हमारे साथ ऐसे हमेशा होता है, जब हम 4 चीज़ें हैं उसमें से एक चूज़ करते हैं, हमें हमेशा ये रहता है कि बाकी 3 करते तो क्या होता है ना। अगर ये जो चूज़ किए हैं इसमें बेस्ट रिजल्ट निकल गया, एकदम ईज से हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से निकला, तो हमें लगता है कि अच्छा हुआ बाकी 3 हमने नहीं चूज़ किया। बट अगर वो कहीं पे भी थोड़ा 19-20 हो जाता है, हमें लगता है कि यार बाकी 3 में से कोई एक लेते तो बेटर होता। सो द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज कि जो आपके सामने 4 चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके 4 ऑप्शंस, आप कुछ भी चूज करते, एंड रिजल्ट सेम ही होता। व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट इज द पाथ, ठीक है। आप अगर ऑप्शन 1 चूज कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट अगर गाजर का हलवा है, 2, 3, 4, 5 में भी एंड रिजल्ट गाजर का हलवा है। अब कुछ लोग डायरेक्टली काट के उसको डाल देते हैं दूध वगैरह में, so that it comes to a boil and make it. Some people grate it properly, then make it. Some people just chop it, प्रेशर कुकर में सीटी लगा के फिर बनाते हैं। और कुछ लोग बहुत सारे, there are multiple ways of cooking it, है ना। एंड हर एक इंसान के लिए उसका वे ऑफ मेकिंग दैट थिंग इज ईजी, है ना। एंड कुछ लोग के लिए अगर वो किसी और का पाथ चूज़ करते हैं और किसी और का वे ऑफ कुकिंग चूज़ करते हैं, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट लगता है। किसी को लगता है कि यार मज़ा आ गया, ये तो बेटर है मेरे से। तो ये सब चीज़ ना चलता रहेगा। ये जो बीच का पार्ट है ना, द पाथ टू रीच देयर, हायर लग गया आँख में, सो द पाथ टू रीच देयर वो चलता रहेगा। आप एक बारी गाजर का हलवा बनवा लिए, खा लिया आपने, मज़ा आ गया, आप वो पाथ में इतना इंडल्ज हो जाते हैं ना, जब आप गाजर के हलवा के पास पहुंचते हैं, आपको लगता है कि छी यार, इसके लिए मैंने इतना मेहनत किया। देखिए, जो मेहनत हम कर रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा हम लोग डाल देते हैं मेहनत उसमें, कि हमें जो उसका एंड रिजल्ट है ना, वो अगर बहुत बड़ा नहीं होता तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ बड़ा अचीव किया। भाई तुम जो भी करो, व्हेन यू आर गेटिंग टू द एंड रिजल्ट, व्हाट मैटर्स इज यू गॉट देयर। बहुत लोग बीच में निकल जाते हैं। There are a lot of people who quit. There are a lot of people who choose not to fight, है ना। They choose a easier way, which is easy as per them. Actually में easy होता नहीं है, but the entire idea is कि जैसे आप गाजर का हलवा खा के मज़े लेके चलने लगोगे हो ना थोड़े दिन खुशी में, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी होगा, the entire exam continues. एंड ये सब नॉर्मल है आपको। एंड जो लोग, हमें लगता है ना यार इतना खुश है, वो लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए अपने ज़िंदगी में, एंड उनको पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, आई कैन नॉट डॉच एनी क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस हियर आर कंपल्सरी, एंड मुझे कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो माइनस मार्किंग, है ना। मुझे मेरे आंसर्स देने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है ये 4 के 4 आंसर्स सही हैं, बट व्हाट मैटर्स इज कि मेरे हिसाब से कौन सा सही है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव
एन आइडिया अबाउट SSB, बट जब हम लोग का ये शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है तो ये शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन के कमीशन सिलेक्शन एग्जामिनेशन में अपना एक पार्ट रहता है क्वेश्चन एंड आंसर का, जहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है. एनी आंसर दैट यू राइट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. इट्स मोर अबाउट व्हाट योर रिएक्शन इज टू दैट पर्टिकुलर थिंग. और बट ऑब्वियस है कि मतलब उसमें भी छाटते हैं लोगों को कि आर्मी वाला माइंडसेट क्या होना चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारा आर्मी वाला माइंडसेट नहीं है तुम्हारा आंसर गलत है, ऐसा नहीं है. बट ओवरऑल व्हेन वी सी फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, ब्रॉडर पर्सपेक्ट, टॉकिंग फ्रॉम दैट आइडिया कि ये चलता रहेगा. ठीक है, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो तुमने ऑप्शन चूज किए हैं तुम्हारे मर्जी से किए हैं, जो तुम्हारा पाथ है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू विल रीच देयर बिकॉज यू टेक द ओनरशिप दैट यू हैव चोजन इट एंड इट्स ओके इफ इट्स टफ, है ना. नथिंग इज टफ देन द लास्ट बैटल दैट यू जस्ट फॉट, है ना. अगर तुम वो कर पाए तुम ये भी कर पाओगे एंड इट विल कीप गोइंग. तो कहाँ हम दोस्ती से स्टार्ट किए थे, कहाँ पे हैं. सो द आइडिया इज the entire moral of the story of this video is to put down the message out there that अगर आपके दोस्त हैं, गैंग है, मज़े करो, नहीं है तो भी मज़े, because you know it's your art of staying alone. and भाई वो भी स्वैग है यार. पागल होते हैं लोग कि यार मैं अकेले क्यों नहीं रह पाता, बट it's beautiful that you are managing to do that. but if you are struggling to make friends, कुछ भी प्रॉब्लम है, वर्क ऑन इट, है ना. इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स बाय चॉइस, नो प्रॉब्लम. यू हैव फ्रेंड्स, यू एंजॉइंग, परफेक्ट. यू डोंट हैव फ्रेंड्स बट नॉट बाय चॉइस, इट इज बिकॉज ऑफ your social anxiety, because you are not being able to communicate, you have that fear that someone will judge me. Work on it first. कोई there is no हड़बड़ी, there is no age to nothing. ये सब सोसाइटी ने बकवास करके हमारे दिमाग में डाल रखा है. चिल करो, जब सही टाइम आएगा सब मिलेगा. सही टाइम आएगा, सही चीज़ तुम्हारे लिए होगा, तभी तुम्हें मिलेगा. सो चिल यार, कोई ऐसा है ना दिक्कत वाली बात नहीं. मज़ा है. लाइफ इज टू इजी, इट्स जस्ट आज who make it complicated, है ना. So it's always better to chill and let understand and let it happen. होने तो यार, हम तो आधा ज़्यादा टाइम तो हमें ये होता है कि यार अब क्या होगा, जब होगा तब देख लेंगे ना. जब तक हुआ नहीं है उससे पहले टेंशन लेके क्यों माथा खराब करना है. So yes guys, that was the gyan of the day. I gave it because I really felt that making this video is very important. But I mean I'm very much open कि आप लोग भी अपना point of view, whatever you feel is right at this point of time, you can share that. But yeah, ये मेरे thoughts थे. And as I said, this is not something that I have said to you guys just because I wanted to, but because I have also experienced it. I have learned it from somewhere, and as I said कि मेरा है थोड़ा सा माथा खराब, I will not buy everything that everyone says. I do my part of research and only then I talk how much I know. So देख लो यार, अपना अपना लाइफ है, मज़े से जियो, क्या फ़र्क पड़ता है ना. एंड thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Again, a very happy Women's Day to all the women around, and thank you for showing so much love. Okay, bye.